नमस्कार। रूस और यूक्रेन युद्ध आज भीषण मोड़ पर आ चुका है। 1000 दिनों से भी ज़्यादा का युद्ध हो चुका है और न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। न्यूज़ है कि रूस का मिसाइल मैन कहे जाने वाले मिखाइल सतस्की इनकी हत्या कर दी गई है मॉस्को में। मॉस्को में ही इनका गृह स्थान है। माना जाता है कि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर 10 मिनट का आसपास का था। एक जंगल था, वहाँ ये शायद घूम फिर रहे थे और वहीं पर इनकी गोली मार दी गई। और इसमें जो नाम आ रहा है वह आ रहा है यूक्रेन का। यूक्रेन की सारी मीडिया ने इसको कवर किया है और एक तरह से मैं कहूँ कि अपना बखान भी ये कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंसी एजेंसी जो है GUR, ठीक है, उसी का इसमें हाथ है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा, वो यह है कि रूस का जितना भी न्यूज़ एजेंसी है उसने इसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है। लेकिन यूक्रेन की जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, चाहे वह कीव इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर हो, चाहे वह यूक्रेनिस्का पराडवा हो, इन सब ने पूरा कवर किया है और बाकायदा बखान किया और कहा है कि यह अंजाम दिया गया है यूक्रेन मिलिट्री एजेंसी GUR के द्वारा। और यह कहीं न कहीं पुतिन पर और पुतिन की रणनीति पर अब प्रश्न चिन्ह लगता नज़र आ रहा है। क्योंकि रसिया जो है, वह आपको पता ही है, यूक्रेन अभी हाल-फिलहाल में रसिया के बॉर्डर में इंटर करके मिसाइल अटैक किया, बाइडेन के कहने के बाद। और अब यह घटना कहीं न कहीं ये बता रहा है कि अब मॉस्को तक यूक्रेन पहुँच रहा है या इसकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंसी है, वह पहुँच रही है। अभी तक मॉस्को बहुत दूर नज़र आता था। यहाँ पर इस बात को ज़रूर ध्यान रखें आप कि वह यह है कि यह जो है, जैसा कि यूक्रेन की मीडिया एजेंसी के अनुसार यह कहा गया है कि यह बेसिकली मार्स डिज़ाइन ब्यूरो, जो कि रूसिया में जो मिसाइल इस्तेमाल आता है उसका यह विकास करता है। यह ब्यूरो मार्स डिज़ाइन ब्यूरो, जिसका पूरा नाम है मॉस्को एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ब्यूरो, ठीक है, ये मार्स। और माना जा रहा है कि इसी के ये कौन थे? ये बेसिकली डिप्टी जनरल थे डिज़ाइनर। और इनका मारा जाना अब रूस के इंटेलिजेंस ब्यूरो पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि आखिर वह सोए हुए थे कि क्या थे? अब यूक्रेन उनके घर में यदि घुस करके ऐसा काम करता है तो रसिया अब बैकफुट पर नज़र आ रहा है। सीरिया के युद्ध के बाद ऐसे भी सीरिया में जिस ढंग से सत्ता परिवर्तन हुआ और अब यह सब घटनाएँ, शुक्रवार की यह घटना है। तो एक के बाद एक पुतिन को शॉक मिल रहा है। यहाँ पर इस बात को आप ज़रूर जानें, वो यह है कि अ, जो ये डिप्टी इंजीनियर है जिनकी हत्या की गई, वह रूस जो यूज़ कर रहा है कुछ मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, खासकर KH-59 और KH-69, इन मिसाइलों का जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, यह उसी से संबंधित व्यक्ति था। इन सब मिसाइल, ये जो K-59 है, KH-59 और KH-69, ये मिसाइलों के इस्तेमाल तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था। खासकर जो H-59 है, ये तो सोवियत काल में ही लगभग माना जाता है कि 1980 के आसपास इसका निर्माण हो गया था, लेकिन अब इसको अपग्रेड किया जा रहा था। 200 किलोमीटर का रेंज का ये मिसाइल है जो आप देख रहे हैं पिक में। ये सॉलिड फ्यूल पर चलता है, 2 स्टेज वाला यह क्रूज़ मिसाइल है। मैं बाकायदा ये ब्लास्टिक मिसाइल नहीं है, क्रूज़ मिसाइल है। और इस सब का आधुनिकीकरण किया जा रहा था। साथ-साथ ही ये इंजीनियर जो है बाकायदा, ये रूसी ड्रोन में जो AI तकनीक लगता है, उस पर भी ये काम कर रहे थे। मतलब एक तरह से कहा जाए, ये रूस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, खासकर उसके मिसाइल के लिए। और यहाँ पर जो दूसरा मिसाइल जिसका ये आधुनिकीकरण में लगे हुए थे, KH-69, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली KH-59 का अपग्रेड वर्ज़न है। थोड़ा-सा उसको अपग्रेड किया गया है क्योंकि वह 200 किलोमीटर तक का रेंज था, ये 400 किलोमीटर तक का रेंज है। ठीक है? आप ये पिक देख सकते हैं, यही मिसाइल है। और ये मिसाइल, इन दोनों के अपग्रेड में तो ये थे ही, साथ-साथ रूसी ड्रोन में जो AI तकनीक होता है, उस पर ये काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस बात को भी आप जान लें कि KH-69 जो है, जो अ, 59 का अपग्रेड वर्ज़न है, इसको अभी इस सर्विस में आया है, 2023 में ही सर्विस में ये आया है। और आपको पता ही होगा कि रसिया यूक्रेन वॉर में इसका बहुत यूज़ हो रहा है। पहली बार शायद इसका यूज़ इसी में हुआ है। और इन दोनों मिसाइलों से यह व्यक्ति जो था एकदम जुड़ा हुआ था।
और इसकी हत्या आज के तारीख में कहीं न कहीं रूस के इंटेलिजेंस ब्यूरो पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। और अब यह ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के इलेक्शन के बाद अब युद्ध थोड़ा रुकेगा, लेकिन जो बाइडेन जाने से पहले यूक्रेन को इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा दिए हैं, या मैं कहूँ इतना यूक्रेन को आगे कर दिए कि अब यूक्रेन मॉस्को में जाकर के वहाँ के मिसाइल मैन कहे जाने वाले की हत्या कर दी। ये अपने आप में बहुत बातों को आज ये कहता है। आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए, और मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनकी हत्या जो है ये बेसिकली इनके गृह आवास के एकदम पास में हुई है। तो ये बता रहा है कि यूक्रेन का इंटेलिजेंस ब्यूरो जो खासकर JUR है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।